युद्ध जारी है और कब तक जारी रहने वाला है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तेल के खेल में अमेरिका और ईरान दोनों ने दो बड़े फैसले लिए हैं। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में टोल वसूली सिस्टम शुरू कर दिया है, यानी यहां से गुजरने वाले जहाज को टोल टैक्स चुकाना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल से प्रतिबंध हटा लिया है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो दुनिया में बढ़ रहे तेल संकट को रोकना चाहता है। पहले ईरान के टोल वसूली सिस्टम की बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई है। होर्मुज़ में एक जहाज से निकलने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। होर्मुज़ में ईरान ने सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर बनाया। नई व्यवस्था में 9 जहाजों को सुरक्षित निकाला गया है। IRGC की निगरानी में रजिस्ट्रेशन और वेटिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। 3200 जहाज और 40,000 नाविक होर्मुज़ से निकलने के इंतजार में है। सेफ शिपिंग कॉरिडोर के लिए कई देशों की ईरान से बातचीत है। इधर ईरान पैसा कमाने में लगा है तो अमेरिका ने ईरानी तेल से कुछ दिनों के लिए बैन हटा लिया है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदी को अस्थायी तौर पर हटाने की घोषणा की है। अमेरिका ने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के लिए छूट दी है। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई हो सकती है। इससे युद्ध की वजह से हुई शिपिंग और तेल उत्पादन में रुकावट की भरपाई हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा जिन देशों को हो सकता है उनमें भारत भी शामिल है। वैसे ये दोनों फैसले ईरान को फायदा पहुंचाएंगे। एक तरफ तो टोल वसूल कर पैसा कमाएगा, दूसरी तरफ समुद्र में टैंकर में पड़े तेल को बेचकर पैसा कमाएगा। ईरान के मालामाल होने की खबर सुनकर ट्रंप इतने परेशान है कि अब उन्होंने ईरान की आर्थिक नस को दबाने का प्लान बना लिया है। आर्थिक नस का मतलब है खर्ग द्वीप। इस द्वीप को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक एक हफ्ते पहले अमेरिका ने इस द्वीप पर बड़ा अटैक किया था। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप खर्ग द्वीप को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उसके लिए प्लान तैयार है। ईरान का ऑयल हब खतरे में है। जिस द्वीप से ईरान को 90% तेल मिलता है, उस पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना कूच करने वाली है। फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ईरान की जीवन रेखा है। यहाँ से निकलने वाले तेल की हर बूंद ईरान की जनता का पेट भरती है, उन्हें जिंदा रखती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो ईरान के दिल की ये धड़कन बंद हो सकती है। दरअसल एक्सियोस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खर्ग द्वीप कब्जे के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो एक साथ 3 योजनाओं पर काम कर रहा है। सबसे पहले इस द्वीप पर कब्जे के लिए सैनिकों को भेजकर जमीनी जंग की तैयारियों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना खर्ग द्वीप की नाकेबंदी कर देगी और ईरानी टैंकरों को वहां से तेल नहीं लेने देगी। तीसरा काम अमेरिकी सरकार ये कर रही है कि वो खर्ग द्वीप पर कब्जे से जुड़ी योजनाओं की वैधता पर पेंटागन के वकीलों से परामर्श कर रही है। कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह की कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की किसी देश को सबसे कम फिक्र है तो वो अमेरिका ही है। खर्ग को लेकर अगर अमेरिका का ये प्लान सफल हो जाता है तो पूरे पश्चिम एशिया का समीकरण बदल जाएगा। पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि खर्ग पर कब्जे के लिए अमेरिका ने अपने USS त्रिपोली को रवाना कर दिया है। USS एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इस शिप पर 2500 अमेरिकी मरीन्स के तैनात होने की खबर भी सामने आई थी। अब एक्सियोस की रिपोर्ट का दावा है कि इतने ही कमांडो की 2 और यूनिट उस तरफ बढ़ रही है। हालांकि पिछले हफ्ते जब ट्रंप से इस विषय में सवाल पूछा गया था तो वो नाराज हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप खर्ग द्वीप कब्जे का मंसूबा इस जंग के पहले दिन से पाले हुए हैं, क्योंकि अमेरिका किसी देश पर हमला करे और उसकी सबसे कमाऊ चीज पर नजर न डाले, ये हो ही नहीं सकता। ईरान का सबसे ज्यादा तेल इसी द्वीप से निकलता है और ट्रंप की नजर उस तेल पर है। इसलिए 13 मार्च को अमेरिका के खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए खर्ग द्वीप पर 907 किलो के बम बरसाए गए। मकसद था यहाँ से होने वाले ईरान को 90% कच्चे तेल के निर्यात को रोकना। अगर ये एक्सपोर्ट रुक गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। हालांकि ईरान भी आखिरी दम तक खर्ग को नहीं छोड़ेगा। 22 दिन की जंग में इतना तो साफ हो गया कि वो आसानी से अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। जितनी तेजी से अमेरिका खर्ग पर कब्जे का प्लान बना रहा है,
उतनी ही रफ्तार से ईरान पर वहां का सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन के मकसद से अमेरिका के किसी भी सैनिक ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो यह उसके लिए सुसाइड मिशन जैसा होगा। हालांकि ट्रंप को इस तरह की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वक्त उनके लिए सुपर पावर वाली इमेज को बरकरार रखना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कभी वो कहते हैं कि जंग जीत गए हैं और अगले ही पल कहते हैं कि अभी काम बाकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने नतांज पर हमले से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, हमने नतांज को निशाना नहीं बनाया। इजरायली मीडिया ने कहा है नतांज पर हमला अमेरिका ने किया था। इजरायली मीडिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है अमेरिकी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं, इजरायली मीडिया ने कहा है। अब यह बहुत बड़ी खबर है।